नमस्ते। आप लोग कैसे हो? उम्मीद कर रही हूँ आप लोग अच्छा कर रहे हो। आई होप आपका दिन अच्छा जा रहा है आज। तो आप लोग कैसे हो? तो जो लोग भी नए हैं मेरे चैनल पे, अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिएगा। और जब भी आप सब्सक्राइब करते हो तो वो नोटिफिकेशन बेल ऑन कर दीजिएगा, जिससे आप अपडेट हो पाओ जब भी मैं अपलोड करूँ। और अगर आपने पहले ही मुझे सपोर्ट कर लिया, बहुत बहुत धन्यवाद, तहे दिल से धन्यवाद सपोर्ट करने के लिए। ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा मेरे इंस्टाग्राम पेज का लिंक। अगर आपको वहाँ पे मुझे फॉलो करना है तो प्लीज़ फॉलो करें। और साथ ही साथ जो भी डेक्स में यूज़ कर रही हूँ उस रीडिंग में, उसके लिंक्स भी होंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ठीक है, तो आज की जो पिक अ कार्ड रीडिंग है वो है क्या गुड लक आने वाला है आपकी लाइफ में, क्या गुड थिंग्स आने वाली है आपकी लाइफ में। तो इसके बारे में ये रीडिंग होने वाली है। तो या दिस इज़ गोइंग टू बी द रीडिंग फॉर टुडे। और याद रखिए ये जनरल रीडिंग है, तो जो आपको लेना है वही लीजिएगा, बाकी को छोड़ दीजिएगा। जो रेजोनेट हो रहा है वो लीजिए, बाकी को छोड़ दीजिएगा। और हाँ, पॉजिटिव रहिए और पॉजिटिव वाइब्स फैलाइए। ठीक है, तो मेरे पास है यहाँ पे 3 ग्रुप्स। यहाँ पे मैंने 3 क्रिस्टल्स रखे हुए हैं। तो पहला ग्रुप है सोडोलाइट। ग्रुप नंबर 1 लोगों के लिए है सोडोलाइट क्रिस्टल। ग्रुप नंबर 2 लोगों के लिए है सेलेनाइट। और ग्रुप नंबर 3 लोगों के लिए है ब्लडस्टोन क्रिस्टल। आंखें बंद करें, रिलैक्स करें, लंबी सी सांस लीजिए अंदर को, और फिर वो सारी टेंशन को बाहर छोड़ दीजिए, भगवान को दे दीजिए। और जिस पायल से सबसे ज़्यादा आप इंट्यूटिवली कनेक्ट कर पा रहे हो उसको चुनिए। जितना वक्त आपको लेना है लीजिए, थोड़ा वक्त लीजिए, उसके बाद चूज़ कीजिएगा। ठीक है, आंखों पे मत जाइए, दिल से चुनिएगा। ठीक है, और टाइम स्टैम्प्स होगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसके हिसाब से आप अपनी रीडिंग देख लेना। तो मैं शुरू करने वाली हूँ ग्रुप नंबर 1 लोगों से। हेलो ग्रुप नंबर 1, अगर आपने सोडोलाइट क्रिस्टल चुना है तो ये है आपकी रीडिंग। तो क्या गुड लक आने वाला है आपके लाइफ में? तो देखते हैं कि पहला जो मुझे मैसेज मिल रहा है, अगर आप बहुत ही स्ट्रेस्ड हो, अगर आपको रात को नींद प्रॉपरली नहीं आ रही है तो शायद उसमें चेंजेस आने वाले हैं। शायद आप एक चेंज बनाने वाले हो, लाइक आप अपने डाइट का ख्याल रखने वाले हो, उसके कारण आप अच्छी नींद ले पाओगे। शायद मुझे लग रहा है थोड़े लोग, अगर आप मोबाइल फ़ोन पे बहुत स्क्रीन यूज़ करते हो तो शायद आप अपना स्क्रीन टाइम थोड़ा कम करोगे और उसके कारण आपका नींद का ठीक हो जाएगा। या फिर अगर आपको कोई बीमारी थी, आई फील लाइक अगर आप बीमार दर्द के कारण कुछ सो नहीं पा रहे थे, तो आई फील लाइक उसमें थोड़ा चेंजेस आ रहा है। अगर आपको पैनिक अटैक्स या फिर एनजाइटी हो रही है तो मुझे लग रहा है उसमें थोड़ा बहुत चेंजेस आ रहा है। मेंटल हेल्थ अगर आपका थोड़ा बहुत इतना अच्छा नहीं जा रहा था तो मुझे लग रहा है आपके मेंटल हेल्थ अच्छा होने वाला है। वो एक गुड लक मुझे दिख रहा है। मे बी यू आर वर्किंग फॉर दैट, कीप ऑन वर्किंग। ठीक है, अगर आप थेरेपिस्ट को मीट कर रहे हो तो गो ऑन डू दैट। अगर आप कोई काउंसलर्स को मीट कर रहे हो तो अगर आप कर रहे हो वो, तो जस्ट कंटिन्यू डूइंग दैट, बिकॉज मुझे लग रहा है उसके कारण आपको बहुत राहत मिलेगी। और हमेशा मुझे ये भी कहने के लिए फ़ील हो रहा है कि आप जब भी कुछ देखते हो सोशल मीडिया पे तो यू सी दैट पॉजिटिव थिंग्स। ओके, इट्स इम्पॉर्टेंट कि कोई नेगेटिव थिंग आप मत देख लीजिए या फिर क्या वर्ल्ड में हो रहा है। अगर आपको कोई न्यूज़ अच्छा नहीं लग रहा है तो जस्ट अनफॉलो दैट पेज, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होगा। क्योंकि और ये भी कहूँगी कि रात को जब आप सोने से पहले सोशल मीडिया सब थोड़ा देखना बंद कर दीजिए। कोई अच्छा हाई वाइब बुक पढ़िए, बहुत सारे सेल्फ हेल्प बुक्स हैं। ऐसा कोई बुक्स अगर आपको मिलता है तो गो एंड रीड इट, वो बहुत हेल्प देगा मुझे लग रहा है। आई एम गेटिंग मिल्क विथ हल्दी दूध पता नहीं, शायद आप लोग हल्दी का दूध पी रहे हो, पता नहीं, लेकिन पता नहीं यहाँ पे ये भी मिल रहा है। शायद आपसे स्पिरिट गाइड्स कह रहे हैं हल्दी दूध आपके लिए अच्छा होगा, रिलैक्स करने के लिए अच्छा होगा। या फिर ऐसा कोई सब्सटेंस ऐसा कोई फूड खाइए जो रात को आपको नींद देने में अच्छा है। तो वो एक एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। और हमेशा अगर आप कोई मेडिसिन लेते हो तो डॉक्टर से कंसल्ट कीजिएगा, ज़रूरी है। बट डेफिनेटली आई फील मिल्क, थोड़े लोगों के लिए हल्दी का दूध शायद आपके लिए अच्छा होगा। हल्दी, येलो कलर, सोलर प्लेक्सस, आई एम गेटिंग दैट। शायद आपकी या मुझे लग रहा है कि अगर आप बहुत कॉन्फिडेंस, आपका लैक ऑफ कॉन्फिडेंस हो रहा था कि आपको कॉन्फिडेंट नहीं था किसी चीज़ को करने में, मुझे लग रहा है आपका कॉन्फिडेंस वापस आ रहा है, वो एक गुड थिंग हो सकता है। या आपका इंट्यूशन, आपका डिटर्मिनेशन बढ़ रहा है,
फाइनली शायद ऐसा हो सकता था कि आप थोड़ा बहुत बीमार हो गए थे, इसीलिए आप थोड़ा बहुत लो फील कर रहे थे, या फिर आपको बीमारी मतलब फीवर हो गया था इसलिए आप थोड़ा एनर्जी में लो फील कर रहे थे। तो शायद मुझे लग रहा है कि आपकी एनर्जी थोड़ी अच्छी हो रही है मेंटली। शायद जब हम मेंटली बहुत सोचते हैं ना तभी भी हमें बहुत प्रॉब्लम हो जाती है, तभी भी हम बहुत लो फील करते हैं। तो मुझे लग रहा है वो चीज़ें में चेंजेस आ रही हैं आप लोगों के लिए। अगर आपके पास सोडालाइट क्रिस्टल है तो ये क्रिस्टल बहुत अच्छा होगा आपके लिए स्ट्रेस रिलीज़ करने के लिए। ठीक है, थोड़ा बहुत स्ट्रेस रिलीज़ हो रहा है आपका। ये मुझे गुड लक दिखाई दे रहा है आप लोगों के लिए। देखते हैं कि और क्या है मैसेज ग्रुप नंबर 1 लोगों के लिए। आपके लिए क्या गुड लक आ रहा है? प्लीज़ स्पिरिट गाइड्स एंजल्स प्लीज़। ओह माय गॉड, क्या हुआ? बहुत सारे कार्ड्स गिर गए। ये हर दिन का चक्कर है। आई एम सॉरी, पर पता नहीं बहुत ही हैवी एनर्जी मुझे लगी, या बहुत स्ट्रेस शायद थोड़े लोगों के लिए स्पेल में है, उसमें ही कमी हो रही है। और हाँ, हमेशा पॉजिटिव वाली चीज़ें देखिए जो आपको मोटिवेट करता है, इनकरेज करता है। ऐसा मत देखिए जो आपको इनकरेज नहीं करता, मोटिवेट नहीं करता है। बिकॉज इट्स इम्पॉर्टेंट, जो हम अपने सर में फीड करते हैं वही तो रहता है। अगर हम नेगेटिविटी को फीड करेंगे तो वही रहेगा। देखिए, डेजर्ट पैसेज, ट्रस्ट देयर इज़ अ डिवाइन प्लान। या जो भी आपके साथ हो रहा है ना वो डिवाइन ने प्लान किया है। ठीक है, ये बात याद रखिए। भले ही आपको बहुत ये जो रास्ता ये इंसान ने जो ये रास्ता चुना है वो इजी नहीं है, राइट। लेकिन एक बात याद रखिए, आपके साथ आपके स्पिरिट गाइड्स, आपके एंजल सब हैं। तो जो भी रास्ते पे आप हो, अगर आपको लग रहा है कि क्यों ये हो रहा है मेरे साथ, क्यों मेरे में ही ये दर्द है, ऐसा अगर आपको लग रहा है तो याद रखिए कि ये एक डिवाइन प्लान है। इस पाथ पे आप जाने के लिए बने हो। तो ये पाथ जब डिवाइन ने आपके लिए कुछ चुना है तो याद रखिए कि वो पाथ आपको आपके गोल तक पहुंचाएगा, आपको वो अच्छा आउटकम देगा। भले ही आपको लगेगा कि रास्ता बहुत कठिन है, बहुत ऑब्स्टिकल्स हैं, ये है वो है, सब आपको लगेगा। कभी कभी आपको ऐसा भी लगेगा कि मैं क्यों कर रहा हूँ, मुझे गिव अप कर देना चाहिए, ऐसा सब आपको लगेगा। लेकिन याद रखिए इसी पाथ पे आपको जाना है, क्योंकि अंत में आपको वो देखिए वो जो सन है वो उगता हुआ दिखाई दे रहा है। तो सूर्योदय, वो रोशनी मिलेगी आपको। तो याद रखिए जो भी आप अपने लाइफ में गुज़र रहे हो, अभी कुछ भी अगर आप बहुत लो टाइम से गुज़र रहे हो, जो भी अगर आपको लग रहा है कि ये मेरे साथ क्यों हुआ, तो ये सब होने के लिए था, ये सब एक डिवाइन प्लान है। ठीक है, ट्रस्ट कीजिए। अभी बस भरोसा रखने के लिए भरोसा की बात है यहाँ पे। तो डेफिनेटली मुझे लग रहा है जब हम यकीन करते हैं ना, जब हम भगवान को सब दे देते हैं, जब हम यकीन करना शुरू करते हैं, तब हमारा स्ट्रेस भी कम हो जाता है। तो मुझे लग रहा है वही आपके लिए आ रहा है। और स्ट्रेस पता है हो जाता है, हम सब इंसान हैं, राइट। पर मुझे लग रहा है जब हम भरोसा करने लगते हैं तभी हम स्ट्रेस को कम कर पाते हैं। तो वो और कोई और हमारा स्ट्रेस ले ही नहीं पाता। जैसे बोलते हैं ना, हम अपनी खुशी बनाते हैं। हम दूसरे लोगों से अगर हम एक्सपेक्ट करेंगे तो हम कभी खुश नहीं रह पाएंगे। हमें अपनी खुशी बनानी है। आज मैं ऐसे एक पेज देख रही थी, उसमें लिखा था रियली हैप्पीनेस इज़ योर ओन चॉइस। अगर आप हैप्पी रहना चाहते हो तो आप हैप्पी रह सकते हो, कोई भी सर्कमस्टांसेस हो। अगर आप कितना भी आपको कुछ मिल गया, अगर आप हैप्पी नहीं रहना चाहते तो आप खुद हैप्पी नहीं रह पाओगे। तो हैप्पीनेस इज़ अ चॉइस गाइस। ये भी बहुत पता नहीं मुझे यहाँ पे ये फील हुआ ये कहने के लिए, इसलिए। सो देखते हैं कि क्या गुड लक आ रही है। कभी कभी लाइफ में हम जैसे चाहते हैं चीज़ें नहीं होती हैं, बट दैट डजंट मीन कि हम जो चाहते हैं हमें नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो देखते हैं कि क्या गुड लक आ रही है ग्रुप नंबर 1 लोगों के लिए। वाओ, 3 ऑफ पेंटिकल्स। तो थोड़े लोग, मुझे लग रहा है कि शायद आपका यहाँ पे देखिए जो ये जो कैट है वो एक मूर्ति बना रहा है, और ये मूर्ति कितनी सुंदर है, बहुत सारी मूर्ति है। तो ये मास्टर है, राइट। ये जो कैट है अपने काम में माहिर है। तो आप लोग जो काम करते हो, आप अपने काम में माहिर हो, राइट। तो मुझे लग रहा है कि उस काम के लिए आपको रिकग्निशन मिल रहा है। तो अगर आप एक ऐसे पाथ में, अगर आपका करियर आगे नहीं बढ़ रहा है, आपको लग रहा है कि आप शायद अभी डाउट करने लग रहे हो अपने आप को, ऐसा हो सकता है। कभी कभी हमें कुछ चीज़ पसंद होती है, हम वो चीज़ करना शुरू कर लेते हैं, फिर हमें लगता है कि वो कहीं आगे नहीं बढ़ रहा है। तो याद रखिए इस बात में आपको बहुत सारे लेसन सीखने के लिए है। और आपका ये जो वर्क है ना, ये जो गुड लक है कि आपके आप जो भी काम करोगे उस पर आपको अप्रिशिएशन मिलेगा, आपको रिकग्निशन मिलेगा। क्योंकि ये 3 ऑफ पेंटिकल्स, मुझे यहाँ पे यही फील हो रहा है कि आप जो भी काम कर रहे हो आप उसमें बहुत टैलेंटेड हो,
और उसमें आपको रिकग्निशन मिलने वाला है। और तो अगर आपको अभी वो रिकग्निशन नहीं मिल रहा है तो याद रखिए एक प्लान है, डिवाइन ने शायद मुझे ऐसा भी फील हो रहा है आपने अपने लिए थोड़ा छोटा ही सोच के रखा हुआ है, लेकिन भगवान आपको थोड़ा और बड़ा देना चाहता है। तो जो भी काम आप कर रहे हो, जो भी आपका गोल है, जिसकी तरफ आप जा रहे हो, आगे बढ़ते जाओ गाइस। जो भी अगर आप कुछ पढ़ रहे हो, कुछ सीख रहे हो, तो उस पर अपना टाइम इन्वेस्ट करो, क्योंकि ये चीज़ आपको आगे लेके जाएगी और ये चीज़ आपको बहुत खुशी देगी। ये जो भी आपका पैशन है, ठीक है, जो भी चीज़ आप करना चाहते हो, शायद आर्किटेक्चर हो सकता है, शायद आप रियल में मूर्ति बनाते हो, शायद आप रियल में आर्टिस्ट हो, जो भी हो, फ्लावर्स, पता नहीं मुझे फ्लावर्स की एनर्जी दिखाई दे रही, शायद आप फूल से कुछ बनाते हो या फिर क्राफ्ट करते हो, या फिर आप घर पता नहीं, घर कोई कार्डबोर्ड का घर, पता नहीं ऐसा कुछ ऐसा घर से कुछ बनाने का सब ऐसा फील हो रहा है। तो अगर जो भी आप करते हो उस पर आप टैलेंटेड हो, अपने आप को नीचा, कभी कभी हमें लगता है कि हम अच्छा नहीं कर रहे हैं, बट नहीं, आप बहुत अच्छा कर रहे हो। आपके आइडियाज़, अगर आप कोई ग्रुप में काम कर रहे हो तो उस ग्रुप के आप लीडर बन सकते हो, शायद आप लीडर बन सकते हो। और साथ ही साथ मुझे ये भी फील हो रहा है टीम वर्क में आप बहुत अच्छा करोगे। तो अगर आप ग्रुप स्टडी ऐसा कुछ है तो भी, हाँ, ऐसा भी हो सकता है कि आपको ग्रुप स्टडी अगर आप पढ़ाई में कुछ करना चाहते हो तो ग्रुप स्टडी कीजिए, उसमें आपको बहुत अच्छा मतलब आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा। क्योंकि जब हम ग्रुप स्टडी करते हैं बहुत सारे लोगों का व्यूज़ ले सकते हैं और इजीली हम पढ़ सकते हैं। तो सब कुछ अकेले करने की कोशिश भी मत, थोड़े लोगों के लिए मुझे ये भी लग रहा है सब कुछ अकेले करने की कोशिश मत कीजिए। भगवान आपके ज़िंदगी में ऐसे लोग लेके आएंगे जो आपकी मदद करेंगे और वो आपके लिए गुड लक हो सकता है, ठीक है। शायद अगर आप पढ़ाई में स्ट्रगल कर रहे हो तो शायद अभी तो कोरोना चल रहा है, शायद आप कोई ऑनलाइन स्टडी ग्रुप बना दे और वहाँ पे बहुत सारे लोगों की मदद आपको मिल जाए, ऐसा भी हो सकता है। तो वो आपके लिए बहुत अच्छा जाएगा। और शायद आप नंबर 333 देख रहे हो, या फिर 3 नंबर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। या फिर आप मार्च में आपका जन्म हुआ था, ठीक है। तो देखते हैं कि क्या है और क्या है। शायद मुझे लग रहा है ये जो पर्सन आपकी लाइफ में आएगा जो आपको हेल्प करेगा, शायद वो कोई अर्थ साइन भी हो सकता है। तो शायद ये पर्सन आपके लिए बहुत गुड लक लेके आए। कभी कभी कोई इंसान हमारे लिए गुड लक बन जाते हैं ना, जो हमारी मदद करते हैं। तो मुझे वैसे भी लग रहा है कोई ऐसा इंसान आपकी लाइफ में आएगा जो आपको आपके काम में मदद करेगा और इसलिए आपका काम बहुत थोड़ा कम हो जाएगा, ऐसा भी मुझे फील हो रहा है। वो एक गुड लक हो सकता है। वाह, लिटरली आपको देखिए सन का कार्ड मिल गया, राइट। सन मिल गया, हम यहाँ पे हमिंग बर्ड है, यहाँ पे सनफ्लावर है, मैजिक है, मिरेकल्स है। तो ये जो भी काम है ना आपका, ये आपको बहुत खुशी देने वाला है, बहुत गुड लक देने वाला है ये जो काम है। मुझे ऐसा लग रहा है जो भी आपका टैलेंट है, अगर आपका कोई पैशन है, उस पैशन को फॉलो करते जाइए। क्योंकि मुझे ऐसा भी लग रहा है किसी का लाइफ पर्पस हो सकता है कि आर्टिस्ट बनो। आपका सोल उसको आपका दिल वो करने के लिए कह रहा है आपसे, करो वो करो, आप आर्टिस्ट बनो। लेकिन आपके शायद घर के बाहर जो भी लोग बोलते हैं, हाँ ऐसा मत करना, वो अच्छा नहीं है, उसमें पैसा नहीं मिलेगा, बहुत कुछ बोलते हैं लोग। आप उसको हटा दीजिए और आपका जो दिल कह रहा है वो कीजिए, क्योंकि आप बहुत खुश रहने वाले हो। तो जो भी है, मुझे लग रहा है आपकी लाइफ में और खुशी आ रही है, रिन्यूअल आ रहा है। क्योंकि जब सन कार्ड जब आता है तो अंधेरे के बाद आता है उजाला। तो आपके कार्ड्स में भी देखिए, मैंने येलो कलर आपको बहुत ही बोला था और देखिए कार्ड में पूरा येलो कलर है। तो आपको सिर्फ कॉन्फिडेंट रहना है और आगे बढ़ना है, ठीक है। और यहाँ पे भी देखिए वो सन, मुझे सन की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग मिल रही है। तो मुझे ऐसा भी लग रहा है कि अगर आपको लगता है कि आप अपने सुंदर नहीं हो, तो ऐसा नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। आप सुंदर हो, आप जैसे दिखते हो आप वैसे सुंदर हो। तो अपने आप को एक्सेप्ट कीजिए और वो कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़िए। अगर आप कोई डांस, सॉन्ग्स, ऐसा कोई आर्ट और क्राफ्ट में आपका आप आगे बढ़ना चाहते हो, तो मुझे लग रहा है कि ज़रूर आप आगे बढ़ोगे। तो भले ही अभी कोई ऑब्स्टिकल्स हैं, डरिए मत, क्योंकि आगे सन इज शाइनिंग, यू आर द सन, ओके, ये बात याद रखिए। तो देखते हैं कि और क्या है आप लोगों के लिए। ओह, बहुत जल्दी मिल गया। ओह वाह, देखिए मनी, फाइंड अ वे टू अबंडेंस। तो मुझे लग रहा है कि बहुत सारे लोग पैसों के बारे में सोच के चिंतित हो सकते हैं कि आप ये सोच रहे हो कि आपका ये जो टैलेंट है, आपका ये जो आइडिया है, क्या वो आपको पैसे लेके आएगा। लाइफ में
हमारा एक टैलेंट हो सकता है, आपको वो 9 to 5 नहीं जॉब करनी है, आपको कुछ डिफरेंट करना है, इसलिए शायद आप बहुत स्ट्रेस कर रहे हो। थोड़े लोगों के लिए ऐसा हो सकता है। आप ये इस एरिया में आपको बहुत, मुझे लग रहा है कि गुड लक आने वाला है, कि मनी जहाँ पे जो चीज़ आप पसंद करते हो ना, वो चीज़ आप करोगे और उसमें से आपको पैसे मिलेंगे। तो ये आपके लिए मुझे गुड लक लग रहा है। तो याद रखिए, भले ही आप बहुत अप्स एंड डाउन से जा रहे हो, आपको लग रहा है कि क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों मेरे को पैसे नहीं मिल रहे, क्यों मैं बना नहीं पा रहा, मैं तो इतना हार्ड वर्क कर रहा हूँ फिर भी, तो याद रखिए वो सब एक डिवाइन प्लान है। तो शायद आपको थोड़े लेसन सीखने होंगे, लेकिन डेफिनेटली आप जो भी आपका आर्ट एंड क्राफ्ट है ना, उसमें से आपको पैसे मिलने वाले हैं। ये है आपका गुड लक, ठीक है, आपको वो मिलने वाला है। वो तो धीरे धीरे आप आगे बढ़ रहे हो। और मेडिटेशन, म्यूज़िक, पता नहीं मुझे म्यूज़िक रिलिक्स होते हैं ना, म्यूज़िक के शब्दों से आपको मैसेजेस मिलते हैं, ये हो सकता है। तो म्यूज़िक, जब भी आप कोई म्यूज़िक सुनते हो तो उसके गाने के शब्द देखिए कि क्या है, शायद उसमें आपके लिए मैसेज हो सकता है भगवान की तरफ। और मुझे लग रहा है कि आपका कोई एक विश फुलफिल होने वाला है। यहाँ पे मुझे ये जो टूटा हुआ तारा दिख रहा है, तो मतलब बोलते हैं ना उसको देखने से, विश करने से शायद आपने कोई विश किया होगा, वो विश पूरा हो रहा है। पर डेफिनेटली माउंटेन्स हैं, बहुत ऑब्स्टिकल्स हैं, लेकिन आप आराम से उस ऑब्स्टिकल्स को पार करके आगे बढ़ के आप बहुत खुश रहने वाले हो। तो जो भी आपका पैशन है उसको फॉलो करते जाओ, स्ट्रेस किए बिना, क्योंकि ये जो चीज़ है आपको बहुत खुशी देने वाला है, आपको वो फाइनेंशियल अबंडेंस देने वाला है। ये जो एक रास्ता है पैसों का, ये जो एक रास्ता है पैसों का, रास्ता खुलने वाला है आपके लिए। तो शायद ऐसा हो सकता है कि आपको कहीं से कोलैबोरेशन मिल जाए, कहीं से थोड़े लोग आपसे बोले कि हाँ हम कोलैबोरेट करते हैं, तो वो अपॉर्चुनिटी को ले लीजिए, क्योंकि भगवान पे भरोसा कीजिए, क्योंकि ये जो चीज़ है आपको आगे लेके जाएगी। तो आपकी लाइफ में मुझे लग रहा है करियर रिलेटेड अगर आप बहुत स्ट्रेस्ड हैं, अगर आप अपने पैशन को रिलेटेड बहुत स्ट्रेस्ड है, अपने गोल्स को रिलेटेड बहुत स्ट्रेस्ड हैं, या फिर आप या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आप अपने फ्रेंड्स के साथ कुछ शुरू कर सकते हो जिसमें आपको पैसे मिले, कोई गेन मिले। बट डेफिनेटली बहुत खुशियाँ आ रही हैं आपकी लाइफ में, आप इस चीज़ को लेके आप बहुत खुश रहने वाले। तो फ्रेंड्स के साथ थोड़ा बहुत हंसी मजाक कीजिए, अपने फैमिली के साथ थोड़ा बहुत हंसी मजाक कीजिए। जब भी आप बहुत स्ट्रेस्ड होते हो ना, वो स्ट्रेसफुल एनर्जी में मत रहिए, तब निकलिए वहाँ से और बाहर घूमिए। अगर आपके कोई दोस्त है उसको बुलाइए, फ़ोन पे बातें कीजिए, ठीक है, ये सब मुझे लग रहा है आपको करने की ज़रूरत है। बट डेफिनेटली खुशियाँ आ रही है। और येलो कलर वाला हमिंग बर्ड का अगर आप गूगल सर्च कर सकते हो तो कर लीजिएगा, क्योंकि मुझे वो एनर्जी दिखाई दे रही। और सनफ्लावर मुझे बहुत अबंडेंट फील हो रहा है वो फ्लावर। इफ़ पॉसिबल, अगर आप गूगल सर्च करना चाहते हो, आपको लग रहा है कि आपको करना है, तो प्लीज़ वो कीजिएगा, ठीक है। बट मुझे लग रहा है कि आपको पता नहीं है कि आप कहाँ जा रहे हो। आपने शुरुआत तो कर ली है, लेकिन आपको पता नहीं है आप कहाँ जा रहे हो। पर डिवाइन बोल रहा है आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि रास्ते तो आप जब आगे बढ़ोगे तब दरवाजे आपके लिए खुल जाएंगे, ठीक है। तो और देखते हैं कि क्या है आपके लिए गुड लक। ओह, टेम्पटेशन तो मुझे लग रहा है कि मैंने जैसे बोला था आपको, आप अपने स्ट्रेस एनर्जी से, आपके वरी एनर्जी से आप निकल रहे हो, राइट। और 1 + 5 = 6, 5 के बाद चैलेंजेस के बाद 6 हारमोनी आ रही है। तो मुझे यहाँ टेम्पटेशन कार्ड से यही लग रहा है कि डेविल एनर्जी बोलने से बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेसफुल एनर्जी, या फिर किसी तरह का एडिक्शन होना, रात को नींद नहीं आना, बहुत स्ट्रेस करना, तो उस एनर्जी से आप धीरे धीरे निकल रहे हो। और ऐसा भी हो सकता है थोड़े लोग, अगर आप एक ऐसे एनवायरनमेंट में हो जहाँ पे ऐसे एनवायरनमेंट में जहाँ पे लोग आपको नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, जहाँ पे लोग आपको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, आप वहाँ से निकल रहे हो। शायद ऐसा भी हो सकता है कि आप कोई जॉब छोड़ दोगे और शायद इसीलिए आप टेंस्ड हो कि आप ये जॉब जा रही है, लेकिन आप कुछ अपना करना चाहते हो, आपका दिल बुला रहा है वो चीज़ करने के लिए, और आप डर रहे हो कि ये जो चीज़ आप करना चाहते हो वो आपको पैसे देगा, आपको वो हैप्पीनेस देगा। तो मुझे लग रहा है कि यस, आप शायद वो मुझे पता नहीं, यहाँ पे लग रहा है शायद थोड़े लोग यहाँ पे एक जॉब छोड़ के अपना खुद का कुछ करने वाले, और ये जो चीज़ है वो बहुत ज़्यादा आगे जाएगी। लेकिन ट्रस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्रस्ट कीजिए, आगे बढ़िए, और वो स्ट्रेसफुल एनर्जी को पीछे छोड़िए, क्योंकि आपकी लाइफ में बहुत खुशी आने वाली है। हाँ, पैसे भी आएंगे, ग्रोथ धीरे धीरे ही देखोगे, बहुत जल्दबाजी में एक दिन तो वैसा नहीं होने वाला, लेकिन डेफिनेटली वो ग्रोथ है। तो याद रखिए कि भगवान आपके साथ है। सबसे बड़ा गुड लक ये है कि आपको ट्रस्ट कीजिए, एक डिवाइन प्लान है, आप अपने डेस्टिनी की तरफ जा रहे हो, तो डरने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इतना ही ग्रुप नंबर 1 लोगों के लिए। बाय बाय, टेक केयर गाइस। ग्रुप नंबर 2, अगर आपने सेलेनाइट क्रिस्टल चुना तो ये है आपकी रीडिंग। देखते हैं आपकी लाइफ में क्या गुड लक आने वाला है। ये सेलेनाइट क्रिस्टल से मुझे पहला प्रोटेक्शन, बहुत प्रोटेक्टेड हो आप लोग, तो
भगवान आपके साथ है, आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, डेफिनेटली मुझे फील हो रहा है। एंजलिक प्रेजेंस, शायद आप लोग एंजल्स के साथ वर्क करते हो, थोड़े लोग मुझे लग रहा है शायद आप एंजल्स को बुलाते हो, एंजल्स पे भरोसा करते हो, तो डेफिनेटली यस वो प्रोटेक्शन है, वो एंजल्स का सपोर्ट है। गार्डियन एंजल, आपका एक गार्डियन एंजल है जो आपके साथ हमेशा रहता है, वो आपको प्रोटेक्ट कर रहा है, मुझे ये फील हो रहा है। बहुत प्रोटेक्टेड है। शायद आपका ऑरा भी वाइट है, मुझे ऐसा लग रहा है। बहुत इनोसेंट लोग हो, बहुत प्योर लोग हो मुझे लग रहा है। और आपके शब्द, आपका मेंटल, आपका टॉक कैसा है, आप कैसे अपने आप से बातें करते हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत प्योर अगर आप अपने आप से अच्छे से बातें नहीं करते हो, जैसे बोलते हो कि मैं अच्छा नहीं कर रहा, मैं ये नहीं कर रहा, मेरे से ये क्यों नहीं होता, मैं क्यों इतना केपेबल नहीं, ऐसा मत कहिए। अपने आप को हमेशा मोटिवेट करके अच्छे शब्दों का उपयोग कीजिए, पॉजिटिव एफर्मेशंस का उपयोग कीजिए, ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा मुझे लग रहा है। और पता नहीं, वाइट वेडिंग ड्रेस देख रही हूँ मैं, तो शायद थोड़े लोगों के लिए हो सकता है कि आप शायद शादी कर सकते हो, ऐसा कुछ हो सकता है। या फिर ऐसा कोई फैंसी ड्रेस, पता नहीं फैंसी ड्रेस मिल रहा है शायद कोई लोग फैंसी ड्रेस में पता नहीं फैंसी, या फिर ऐसा कुछ, पता नहीं क्या था वो फैंसी ड्रेस कंपटीशन, पता नहीं यहाँ पे किसी को है, या फिर आपके बच्चों को कोई है, ऐसा कुछ प्रिपरेशन चल रहा है, तो उसमें आप जो भी चाहते हो आपको मिलेगा, ऐसा कुछ लग रहा है। कोई ड्रेस जो आप चाहते हो, कोई ड्रेस मिलने वाला है, समथिंग अबाउट अ ड्रेस, आई डोंट नो तो आप बहुत खुश हो जाओगे कि आप जैसा चाहते थे वैसे ही वो आया, या फिर आपका वेडिंग ड्रेस था जैसे आप चाहते थे वो वैसे ही आया, समथिंग लाइक दैट। आप बहुत उसके आउटकम से बहुत खुश होने वाले हो। तो जो भी, अगर आपका मैरिज चल रहा है, मैरिज की प्रिपरेशन सब अच्छे से जाने वाला है, कुछ भी प्रॉब्लमैटिक नहीं होगा, मुझे ऐसा फील हो रहा है। किसी की एनिवर्सरी है, शायद वो लोग अपने एनिवर्सरी में बहुत अच्छा मज़ा करने वाले हैं, पता नहीं, आई फील लाइक दैट ऑल्सो। कोई एनिवर्सरी आ रही है आप लोगों की, या लेट्स सी। और आप तैयार होंगे, फ़ोटो लोगे, फ़ोटो अच्छा आएगा और आप बहुत खुश होने वाले हो। शायद आप फ़ोटो में उतना अच्छे नहीं आते हो, इसीलिए आपको लगता है कि मेरे फ़ोटोज़ अच्छे नहीं आएंगे, ऐसा मत सोचिए, आपका फ़ोटोज़ अच्छा आएगा तो ऐसा कुछ लग रहा है, लेट्स सी। और क्या गुड लक आने वाला है मेरे ग्रुप नंबर 2 लोगों के लिए। या इन द फ्लो, एवरीथिंग इज स्मूथ सेलिंग, या आपकी लाइफ में सब कुछ बढ़िया जा रहा है। आपको कुछ भी कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, कुछ भी कंट्रोल करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जैसा जा रहा है बढ़िया जा रहा है, भगवान आपके साथ हैं, एंजल्स आपके साथ हैं, आप बहुत ही प्रोटेक्टेड हो, राइट। इस विंटर में, राइट, ये देखिए ये विंटर है, विंटर में ये बहुत प्रोटेक्टेड है, राइट, क्योंकि विंटर में बहुत सर्दी होती है और ज़्यादा विंटर ठंडी लगे तो बहुत प्रॉब्लम हो जाती है, राइट। बट दिस पर्सन इज़ प्रोटेक्टेड, वो आराम से चल रहा है, लाइट है, रोशनी है ना। तो वैसे ही आपकी ज़िंदगी भी आराम से जाने वाली है। तो जो भी आप चाहते हो अपने लाइफ में आप पा सकते हो। वाओ, इंटरेस्टिंग, बहुत खूबसूरत है। तो आपको कुछ भी, किसी को भी कंट्रोल करने की ज़रूरत नहीं है, किसी लोगों को भी कंट्रोल करने की ज़रूरत नहीं है। अपने इमोशंस को भी कंट्रोल मत कीजिए। जब आपको रोने का मन करे ना, रो लीजिए। जब आपको खुल के हंसने का मन करता है ना, तो खुल के हंस लीजिए। अपनी हंसी भी मत रुकिए, कुछ भी मत रुकिए, हंसिए। लाइफ में हंसना है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मुझे लगता है अपने हेल्थ के लिए भी अच्छा होता है हंसना। तो जो भी आप चाहते हो, मुझे लग रहा है कि ये जो पाइल है, आप लोग हो ना, आप ना एंजल से बहुत स्ट्रांगली कनेक्ट करते हो और एंजल्स आपके प्रेयर्स सुन रहे हैं। और बस आपको एक ही चीज़ करना है कि आपको सिर्फ उस प्रेयर्स पे यकीन रखना है, ठीक है। और आपकी ज़िंदगी आराम से जाने वाली है। जहाँ पे भी अंधेरा होगा वहाँ पे रोशनी आ जाएगी, ठीक है। ये बात याद रखिए। तो जो, अगर आप कोई काम कर रहे हो, अगर आपको लग रहा है कि उसमें ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं, तो वो ऑब्स्टिकल्स सब हटने वाले हैं मुझे लग रहा है। तो जो आप आगे बढ़ने वाले हैं, तो थोड़े लोग, अगर आप ट्रैवल करना चाहते हो तो वो भी मुझे फील हो रहा है पॉसिबल हो रहा है। तो अगर आप ट्रैवल के बारे में सोच रहे हो तो शायद अभी थोड़ा बहुत प्रॉब्लम है, बट डेफिनेटली वो एक ट्रैवल का एलिमेंट भी दिखाई दे रहा है। शायद आप ट्रैवल कर पाओगे और उसमें भी इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं आएगी। तो जो भी आप सोच रहे हो, जो भी आप प्लान कर रहे हो, स्ट्रेस मत करना, क्योंकि उसका आउटकम अच्छा ही होगा। आप कुछ भी हो उसको अचीव कर पाओगे, ठीक है, क्योंकि सब कुछ स्मूथ जा रहा है, कुछ भी आप हम्स नहीं है। देखिए, एवरीथिंग इज स्मूथ सेलिंग। तो जो भी आपका रोड है राइट नाउ स्ट्रेट होने वाला है। तो जो भी आपका प्लान, अगर आप कोई सेलिब्रेशन प्लान कर रहे हो, कुछ भी आप प्लान करो, आप स्ट्रेस करोगे कि कोई प्रॉब्लम ना आ जाए, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, ऐसा कुछ भी सोचने की ज़रूरत नहीं है। वो जो भी चीज़ है आपके लाइफ में, कोई कुछ तो प्लान कर रहे हो आप लोग, लग रहा है, तो वो जो चीज़ है वो स्मूथ सेलिंग होने वाली है, ठीक है।
ये बात याद रखिए। तो डरिए मत। और मुझे ऐसा भी फील हो रहा है आप बहुत मैनिफेस्टेशन, आपका स्किल ना बहुत हाई है। अगर आपको पता है या ना पता है, शायद आप मैनिफेस्ट किए बिना, यानी कि राइटिंग स्क्रिप्टिंग किए बिना भी आप मैनिफेस्ट कर लेते हो, क्योंकि आपके थॉट्स बहुत पॉजिटिव हैं, मुझे लग रहा है थोड़ा बहुत इन द फ्लो। तो शायद या मुझे ये फील हो रहा है। तो आपका मैनिफेस्टेशन स्किल बहुत अच्छा है, तो स्क्रिप्टिंग सब कीजिए। मैनिफेस्ट लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके लिए बहुत अच्छा बेनिफिशियल होगा, मुझे ऐसा फील हो रहा है। तो ठीक है, तो देखते हैं। पता नहीं, मुझे वाइट कलर बहुत, वाइट ड्रेस शायद आपके लिए बहुत अच्छा, वाइट कलर पहनना आपके लिए शायद अच्छा होगा, क्योंकि वाइट हमेशा एनर्जीज़ को रिपेल करता है ना, एब्जॉर्ब नहीं करता है वाइट कलर। तो शायद मुझे लग रहा है कि आप ना दूसरे लोगों की एनर्जीज़ बहुत जल्दी ले लेते हो, आप शायद एम्पैथ्स हो, तो शायद आपके लिए वाइट कलर बहुत अच्छा रहेगा ड्रेस। तो देखते हैं कि क्या है आपके लिए लाइफ में, आपके लिए क्या गुड लक आ रहा है। बट डेफिनेटली इन द फ्लो बोलने से जो प्लान्स आप बना रहे हो, प्लान्स अच्छे जाने वाले हैं, तो इसलिए डरने की ज़रूरत नहीं है, वो आपके लिए गुड लक। देखते हैं और क्या गुड लक आ रहा है आपके लिए। ओके, 2 कार्ड्स मिल गए, 5, हाँ 6, वाह। देखिए 5 यानी कि एक्शन, चैलेंजेस, और 6 हार्मनी। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है विद दिस 5 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी से कोई तो शायद कोई कंपटीशन तो नहीं है कहीं पे, मेरे को वो फील हो रहा है जहाँ पे कोई कंपटीशन है, बहुत सारे लोग, कोई डांस का कंपटीशन हो सकता है, कोई कुछ हो सकता है, उसमें आप अच्छा करोगे गाइस, डरने की ज़रूरत नहीं है, बहुत स्ट्रेस मत, उसके बारे में सोच के टेंशन मत मारिएगा, क्योंकि जो भी आपका कंपटीशन है वो अच्छा जाने वाला है, फेयर कंपटीशन होने वाला है। तो शायद ऐसा भी फील हो रहा है कोई कंपटीशन है, कोई एग्ज़ाम का कंपटीशन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, बट डेफिनेटली या फिर आपके बच्चों का कोई कंपटीशन है, मतलब फैंसी ड्रेस के बारे में कुछ बोला था राइट। तो शायद ऐसा कोई कंपटीशन होगा, शायद इसलिए शायद ऑनलाइन हो सकता है कंपटीशन, क्योंकि अभी तो कोरोना है, शायद ऐसा कोई कंपटीशन है, आप इसके बारे में सोच रहे हो कि कैसा अच्छा जाएगा कि नहीं जाएगा, तो सब कुछ बढ़िया जाने वाला है डेफिनेटली, मुझे ये लग रहा है। और थोड़े लोग अगर पैसों को रिलेटेड बहुत स्ट्रेस कर रहे हो, तो मुझे लग रहा है कि आपको कहीं ना कहीं तो फाइनेंशियल हेल्प मिलने वाली है विद दिस 6 ऑफ पेंटिकल्स। तो आपको पैसों को लेके बहुत चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। जब हम पैसों के बारे में बहुत चिंता करते हैं, हमें लगता है कि हमें नहीं मिल रहा है, तब हमें नहीं मिलता है। तो इट्स इंपॉर्टेंट कि आप अपनी एनर्जीज पॉजिटिव रखिए, क्योंकि पता नहीं, मुझे यहाँ पे लग रहा है कि आपकी एनर्जीज बहुत पॉजिटिव है, आप इतना ज़्यादा स्ट्रेस नहीं कर रहे। फिर ग्रुप नंबर 2 आई फील लाइक दिस, क्योंकि ग्रुप नंबर 1 बहुत ही स्ट्रेसफुल एनर्जी लग रहा था, विद डेफिनेटली यहाँ पे थोड़ा बहुत काम एनर्जी लग रहा है मुझे बहुत, वो आप एंजल्स पे भरोसा करते हो, सब कुछ मुझे अच्छा लग रहा है। तो कोई कंपटीशन है, उस कंपटीशन में आप विन करना चाहते हो, इसलिए आप बहुत प्रिपेयर कर रहे हो। तो जो भी आपका कंपटीशन है, जो भी आपका डांस है, जो भी है, ज़्यादा स्ट्रेस मत कीजिए, क्योंकि मुझे लग रहा है कि अच्छा ही जाएगा, उसका आउटकम अच्छा होगा। और फिनेंशियल वाइज अगर आप अपने बिजनेस में कुछ कर रहे हो, या फिर आपको फिनेंशियल वाइज थोड़ा मदद चाहिए, तो डेफिनेटली मुझे लग रहा है कि वो गुड लक आने वाला है, कि थोड़े पैसे आपको कहीं से मिल जाए, जो आपने सोचा भी नहीं था कि कोई ये इंसान आपको पैसे देंगे और वैसे आपको थोड़ा पैसे मिल जाए, ऐसा भी मुझे फील हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, वो जो चैलेंजिंग पीरियड है वो जा रहा है, हारमोनियस पीरियड आ रहा है विद दिस 5 एंड 6 नंबर। देखिए आपका 5 और 6, 5 नंबर है चैलेंज का नंबर, पॉजिटिव चेंज का नंबर, और 6 नंबर है हारमनी, रिलेशनशिप्स में हारमनी, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को शेयर करने के लिए लोग हैं आपके साथ राइट। तो वो मुझे दिखाई दे रहा है। तो फिनेंसेस वाइज भी गुड, इट्स लुकिंग गुड। और देखते हैं कि क्या है ग्रुप नंबर 2 लोगों के लिए। गुड लक, आपकी एनर्जीज बहुत अच्छी हैं डेफिनेटली। कीप ऑन पीकॉक, रेज योर स्टैंडर्ड्स, वाओ लुक एट दैट। आप पीकॉक है, मैंने जैसे बोला ना, पीकॉक बहुत अट्रैक्टिव है, जहाँ पे भी जाते हैं ना हम पीकॉक से बहुत अट्रैक्टेड हो जाते हैं। हम देखते हैं ना जब वो पंख सब हिला के खेलता है, तो वाह सब लोग अट्रैक्टेड हो जाते हैं, वो कितना खूबसूरत है पीकॉक, इज़न्ट इट। वैसे आप बहुत खूबसूरत लोग हो, मुझे लग रहा है कि आप बहुत अट्रैक्टिव हो, और आपको लगता है कि आप उतने अट्रैक्टिव नहीं हो, ऐसा मत सोचिए, क्योंकि आप बहुत अट्रैक्टिव हो, बहुत सुंदर हो, आप पे वो ड्रेस भी बहुत अच्छा जचेगा, आपको उसकी टेंशन भी मत रखिएगा। जैसे मैंने बोला था ड्रेस के बारे में कि शायद थोड़ा प्रॉब्लम है, तो आप बहुत सुंदर हो, ये बात याद रखिए, आप अट्रैक्ट करने वाले हो। तो जो भी अगर आपका कोई फंक्शन है उसमें आप बहुत अच्छे दिखने वाले हो डेफिनेटली मुझे ये एनर्जी दिखाई दे रही है यहाँ पे। और रिलेशनशिप में भी बहुत आपका जो पार्टनर है वो आपको आपसे बहुत अट्रैक्टेड है, मुझे लग रहा है। वो आपको दिखेगा, वो आपको कॉम्प्लीमेंट करेगा, ये भी मुझे फील हो रहा है। तो आप जैसे हो वैसे ही रहो, अपना स्टैंडर्ड लो करने की ज़रूरत नहीं है। रियली यू आर ब्यूटिफुल द वे यू आर।
और आपको अपने लुक्स को लेके, आप जैसे दिखते हो उसको सब लेके कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और विद दिस पीकॉक बहुत ही अट्रैक्टिव है, जैसे बोलते हैं आप, मैंने जैसे बोला था लॉ ऑफ अट्रैक्शन, तो आप बहुत मैग्नेटिक हो रहे हो। तो मैग्नेटिक मतलब आप अपनी चीज़ें, अपनी खुशियाँ बहुत जल्दी जल्दी अट्रैक्ट करने वाले हो। तो आपकी एनर्जीज अभी राइट नाउ मुझे बहुत पॉजिटिव लग रही है। और शायद कभी कभी आप थोड़ा बहुत चिंतित हो जाते हो, बट इट्स ओके, बट डेफिनेटली आपकी एनर्जीज बहुत पॉजिटिव लग रही है, बहुत ही ट्रस्ट वाली एनर्जी लग रही है। तो यही एनर्जी मेंटेन करते जाइए, क्योंकि आप बहुत अच्छे मैनिफेस्टर हो मुझे लग रहा है। तो या आप या बढ़िया चल रहा है मुझे लग रहा है ग्रुप नंबर 2। तो या जो आप चाहते हो हासिल कर सकते हो, ठीक है। और क्या है ग्रुप नंबर 2 लोगों के लिए? बेस चक्रा। ओ, और अगेन रेड कलर इज़ अबाउट फिनेंशियल, मुझे फिनेंशियल गेन भी बहुत स्ट्रांग लग रहा है। मुझे अब लगता है कि आपने अपने पास्ट में थोड़ा बहुत इमोशनल लॉस से गुजरे हो, शायद फिनेंशियल लॉस से गुजरे हो, इसीलिए शायद आप थोड़ा बहुत चिंतित हो, बट एट द सेम टाइम आप बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव भी हो। लेकिन मुझे लग रहा है कि राइट नाउ आपकी लाइफ में एवरीथिंग इज़ ओकेश, यानी जो आप चाहते हो आपने सब अचीव किया है, मैं नहीं कह रही हूँ, बट डेफिनेटली यू आर एट अ गुड प्लेस, आप थोड़ा बहुत अच्छे प्लेस में हो। लेकिन कभी कभी आप चिंता कर लेते हो अपने फिनेंसेस को लेके, बट आपको ट्रस्ट भी है, तो वो ट्रस्ट रखिए, क्योंकि मुझे विद दिस बेस चक्रा वो फिनेंशियल गेन, वो रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी, वो सब दिखाई दे रही है। तो जो भी है मुझे लग रहा है आपका जो सबसे बड़ा गुड लक ये होने वाला है कि आगे का रास्ता थोड़ा बहुत सेफ लग रहा है, थोड़ा बहुत स्मूथ लग रहा है। तो और आप बहुत अट्रैक्टिव लग रहे हो। अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हो, अपने शेप में आने की कोशिश आ रहे हो, आप मतलब एक्सरसाइज करके बहुत यानी कुछ अपना चेंज कर रहे हो, अपना ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हो, कुछ बाहर से जैसे आप दिखते हो ट्रांसफॉर्म कर रहे हो, तो अगर आपको वो खुशी देता है तो करते जाइए, क्योंकि आप बढ़िया करने वाले हो। हार मत मानिएगा। जो भी आपका कंपटीशन है, कुछ कंपटीशन है, वो सब स्मूथ जाने वाला है, कोई सेलिब्रेशन है वो स्मूथ जाने वाला है, मुझे ये फील हो रहा है। ओके, सब कुछ ठीक जाने वाला है। और विद इस बेस चक्रा हो सके तो अपने बेस चक्रा पे थोड़ा बहुत फोकस कीजिएगा, मेडिटेशन कीजिएगा बेस चक्रा में। बट मुझे लग रहा है कि बेस चक्रा हीलिंग हो रही है आपके लाइफ में, इसीलिए स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी सब आ रही है आपके लाइफ में। हमारा डे टू डे एक्टिविटीज़ ठीक होने वाला है, दिन अच्छे जाने वाले हैं, रात की नींद अच्छी होने वाली है। तो या आई फील वेरी गुड एनर्जी विद दिस ग्रुप नंबर 2। ओके, तो आप बढ़िया कर रहे हो, ऐसे ही करते जाओ। ओके, बाय बाय, टेक केयर। हेलो ग्रुप नंबर 3, आप लोगों ने चुना है ब्लड स्टोन, और देखते हैं कि आपके लिए क्या है। ग्रीन कलर का ऑरा हो सकता है आपका। नेचर आपके लिए आपका बेस्ट फ्रेंड है मुझे लग रहा है। अगर आप नेचर में थोड़ा टाइम स्पेंड कर सके तो बहुत अच्छा होगा। अगर आप कोई क्रिएटिव फील्ड में हो, जैसे लिखते हो, अगर लिखना आपको पसंद है, पोएम लिखते हो, गाना लिखते हो, या फिर ब्लॉग्स लिखते हो, या फिर कुछ भी लिखते हो, मुझे लगता है जब भी आप बहुत क्रिएटिवली स्टक फील करते हो तो नेचर में जाइए और बैठ जाइए, आपको बहुत आइडियाज़ मिलेंगे। तो मुझे लग रहा है कि अगर आपके आइडियाज़ उतना अच्छा नहीं कर रहा राइट नाउ, अगर आपकी लाइफ में आपके आइडियाज़ अच्छे नहीं कर रहे हैं, आपका इंट्यूशन उतना स्ट्रांग नहीं लग रहा, आपको फील नहीं हो रहा है, तो मुझे लग रहा है वो सब बदल रहा है। आपका इंट्यूशन स्ट्रांग होने वाला है, आपके क्रिएटिव आइडियाज़ स्ट्रांग होने वाले हैं। और ग्रीन कलर हमेशा मुझे प्रॉस्पेरिटी की बात दिलाता है, तो यह प्रॉस्पेरिटी भी आ रही है, हैप्पीनेस आ रही है आपके लाइफ में। तो देखते हैं कि क्या है आपके लिए गुड लक। फेरी की एनर्जी, फेरीज आई एम गेटिंग फेरीज। तो शायद आप लोग फेरीज बहुत ही फन-फिल्ड एनर्जी है, तो थोड़ा बहुत और फन लेके आइए अपने लाइफ में, ठीक है। या फन लेके आइए, कुछ ऐसा कीजिए जो आपको बहुत अच्छा फील कराता है। थोड़े लोगों के लिए पता नहीं ऐसा फील हो रहा है कि अगर आपका कोई गार्डन है तो अगर आप पौधे को उगा सकते हो तो जाके पौधे उगाइए, वो आपको बहुत बहुत थेरेपी जैसा होगा जब आप प्लांट्स के साथ होंगे तो, ठीक है। शायद आपका कोई बालकनी गार्डन है, शायद पता नहीं, आपको शायद आप बनाना चाहते हो ऐसा कुछ, तो गो फॉर इट। बालकनी में गार्डन, शायद आप अपने वेजिटेबल्स खुद उगाना चाहते हो, तो जाइए कीजिए, वो अच्छा जाएगा, डरिए मत, उसके बारे में सीखिए और जाइए। अगेन देखते हैं कि आपके लिए क्या गुड लक आ रहा है ग्रुप नंबर 3 के लिए। वाह, फर्स्ट लाइट, बिगिनिंग ऑफ अ न्यू साइकिल। ये तो जो भी था ना, एक साइकिल एंड हो रहा है गाइस, न्यू थिंग्स आर बिगिनिंग। तो जैसे आप मुझे लग रहा है कि थोड़ा बहुत लो फेस से गए थे आप लोग शायद, क्योंकि जब ना एक साइकिल कैसा होता है,
अभी जब हम घूमने जाते हैं, हम एक बड़ा सा साइकिल देखते हैं ना, उस पर कैसा वो साइकिल ऐसे ऊपर से नीचे जाता है फिर ऊपर जाता है। तो मुझे लग रहा है कि आपका साइकिल ऐसे नीचे की तरफ गया था, अभी आपका साइकिल ऊपर, वो टायर है ना जो ऊपर आ रहा है, तो वो साइकिल आ रहा है, तो एक नया साइकिल आपकी लाइफ में शुरू हो रहा है। तो जब एक नया साइकिल, जैसे व्हील ऑफ फॉर्च्यून बोलते हैं ना, तो व्हील जब नीचे होता है तो प्रॉब्लम्स होते हैं, व्हील तो टर्न होता रहता है, राइट। तो जब कभी कभी अच्छा लक होता है, कभी कभी उतना अच्छा लक नहीं होता। तो मुझे लग रहा है कि पास थोड़े महीनों से या फिर थोड़े दिनों से आपका लक उतना अच्छा नहीं जा रहा था, अब फाइनली वो लक आ रहा है आपके लाइफ में। मुझे लग रहा है एक नया साइकिल आ रहा है। जैसे मुझे लग रहा है जैसे हम जेस्टेशन पीरियड बोलते हैं ना, जहाँ पे जैसे पौधे का सीड हम डाल देते हैं, फिर हमें वेट करना पड़ता है थोड़ा टाइम उस पौधे को उगने तक। तो मुझे लग रहा है कि वो वेटिंग पीरियड कुछ चल रहा था। जैसे अब जब एक औरत प्रेग्नेंट होती है तो उसे 9 महीने वेट करना पड़ता है ना बच्चे को पैदा करने में, तब उसको अपना ख्याल रखना पड़ता है, वो सब करना पड़ता है, राइट। वो एक पीरियड, जैसे एक वेटिंग का पीरियड मुझे वो लग रहा है आपकी लाइफ में था अभी। तो आप उस वेटिंग पीरियड में आपने बहुत काम किया, आपने सीड्स को प्लांट किया, अपने पौधों में पानी डाला। मैं मेटाफोरिकली बोल रही हूँ, जैसे रियल में, शायद रियल में हो सकता है कि आप प्लांट्स उगा रहे हो, वो भी हो सकता है। तो शायद वो हार्वेस्ट का टाइम मुझे फील हो रहा है यहाँ पे। जैसे हाँ, एक टाइम में जैसे सूखा सूखा था, अभी रोशनी आ रही है वहाँ पे, एक नया साइकिल। जैसे विंटर सीजन के बाद स्प्रिंग आता है, तो विंटर में सब कुछ इतना फीका फीका सा होता है, तो स्प्रिंग में वो सब प्लांट्स उगने लग जाते हैं, वो रोशनी आ जाती है, बहुत सुंदर सुंदर सा हो जाता है, सब जगह फ्लावर्स हो जाते हैं, तो वो एक एनर्जी फील हो रही है। तो आपकी लाइफ में भी वैसा कुछ साइकिल शुरू होने वाला है। जो पुराना था, जो अच्छा नहीं था, मतलब जो अगर आप कोई मुझे यही लग रहा है आपका आउट ऑफ लक आप फील कर रहे थे, तो वो लक वापस आ रहा है। थोड़े टाइम से आप मुझे ऐसा फील कर रहे थे, तो डेफिनेटली वो रोशनी आ रही है, वो पौधे उग रहे हैं आपकी लाइफ में, तो ये है गुड लक। ठीक है, और देखते हैं कि क्या है आप लोगों के लिए ग्रुप नंबर 3। देखिए, मैं पौधों के उगने की बात कर रही थी और यहाँ पे देखिए क्या मिला है आपको, 7 ऑफ पेंटिकल्स। लिटरली वही, आप बहुत पेशेंटली वेट कर रहे थे, आपने बहुत काम किया है, वो पौधों को डाल दिया, उगा दिया, अभी ये बंदा इंतज़ार कर रहा है, ये कैट इंतज़ार कर रहा है कब ये पौधा आई एम सॉरी, कब ये पौधा उगेगा सोच के बैठा है ये इंसान, ये कैट, राइट। तो आप भी वैसे ही हो, आप यहाँ पे बैठे हो, कब ये पौधा उगेगा, कब मुझे वो सक्सेस मिलेगा, मैं इतना वर्क कर रहा हूँ, कब मुझे मिलेगा। वो आ रहा है, आपका जो भी हार्डवर्क है ना वो पे ऑफ हो रहा है। और 7 मुझे लग रहा है स्पिरिचुअली अभी आप ग्रो हो रहे हो। मुझे यहाँ पे इस पाइल के लिए ये भी लग रहा है कि आपका क्रिएटिव जो है ना, जैसे मैंने बोला था, आप पहले जैसे सोचते थे उससे और अच्छा सोचोगे, आपके आइडियाज़ और मस्त होने वाले हैं, ऐसा फीलिंग हो रहा है मुझे, बढ़िया आइडियाज़ आने वाले हैं आपकी लाइफ में। वाह, वी हैव किंग ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी। तो यहाँ पे थोड़े लोग शायद अपना बिजनेस, क्या आप अपना बिजनेस बनाना चाहते हो, ऐसा कुछ है। तो मुझे लग रहा है कि आपका बिजनेस, यहाँ वो यूनिक आइडियाज़, मैं किंग ऑफ वॉन्ड्स आने से पहले यूनिक आइडियाज़ की बात कर रही थी। आपके अंदर वो फायर एनर्जी है, राइट, वो फायरी पैशन है, आपके अंदर एक भूख है जो आपको आप बहुत टाइम से उसके लिए वर्क कर रहे थे, लेकिन अभी आप उतना प्रोग्रेस नहीं देख रहे हो, आपको लग रहा है चीज़ें बहुत स्लो जा रही है, इतनी स्लो जा रही है कि पूछो मत। आप तंग आप इतना हार्डवर्क कर रहे हो, सुबह उठते हो उसके लिए वर्क करते हो, फिर भी चीज़ें जैसे आप चाहते हो वैसे बढ़ नहीं रही है, राइट। तो आपके आइडियाज़ तो है, आपके पास आइडियाज़ है, लेकिन आपको लग रहा है कि आपके आइडियाज़ उतने अच्छे नहीं जा रहे हैं, आप जो कर रहे हो उसको उतना आपको वो नहीं, आप जितना आउटकम चाहते हो उतना नहीं मिल रहा है। आप बहुत हार्ड वर्क तो कर रहे हो, शायद आपका बिजनेस में भी आप बहुत हार्ड वर्क कर रहे हो, लेकिन आपका बिजनेस उतना अच्छा से ग्रो नहीं हो रहा। आपने बहुत एफर्ट डाला है, बहुत काम किया है, तो वेट कीजिए, क्योंकि यहाँ पे देखिए इस कार्ड को देखिए, तो यहाँ पे ये नया पौधा है, यहाँ पे देखिए पीछे इतने सारे पौधे हैं जो बड़े हो गए, तो आपने थोड़ा बहुत सक्सेस तो अपने लाइफ में पाया है, लेकिन आप और सक्सेस चाहते हो, राइट। आपका गोल, और जब हम इंसान ऐसे ही होते हैं, एक चीज़ हासिल कर लेते हैं फिर दूसरा चीज़ हासिल करना पड़ता है। तो लाइफ में जब हमारे अंदर एक गोल नहीं है, एक पैशन नहीं है, तो हम कैसे जिएंगे, राइट। वो एक होना चाहिए ना, वो एक पैशन है आपके अंदर।
तो यस डेफिनेटली मुझे यहाँ पे यूनिक आइडियाज़, अगर आपको कोई इंस्पिरेशन मिलता है तो वो डिवाइनली गिफ्टेड इंस्पिरेशन है, तो उस आइडिया पे ज़रूर वर्क कीजिएगा। वो आइडिया आपको बहुत बहुत हैप्पीनेस देने वाला है, बहुत स्टेबिलिटी देने वाला है, क्योंकि किंग ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जी, एक लीडरशिप क्वालिटी है आपके अंदर, ठीक है। आपके पास वो स्किल्स हैं, आपके पास वो स्किल्स है जिससे आप अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं, बिजनेस या फिर आपका करियर, आपका लव, जो भी है आपके पास वो लीडरशिप क्वालिटी है। तो जो एक साइकिल था जहाँ पे आपको लग रहा था कि यू रैन आउट ऑफ लक, तो वो लकी टाइम्स आने वाला है, ओके। दैट इज़ व्हाट लिटरली आई एम फीलिंग या फॉर यू गाइज। एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी से वो वापस आ रहा है आपका पैशन, आप फिर से वही काम में आप माहिर होने वाले हो, आप आगे बढ़ने वाले हो। तो यू अभी से मुझे लग रहा है कि आपके लाइफ में वो ग्रोथ आने वाली है, वो गुड लक आ रहा है, तो वो ग्रोथ धीरे 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 आने वाली है। तो जो भी जिसके लिए भी आप वेट कर रहे हो वो धीरे 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 आ रहा है, ओके। सो या और देखते हैं। और हाँ, मुझे यहाँ पे ये भी फील हो रहा है विद द 7 नंबर्स, शायद आप 7 देख रहे हो या फिर आप लाइफ पाथ 7 भी हो सकते हो, बट डेफिनेटली मुझे लग रहा है कि थोड़ा बहुत स्पिरिचुअल प्रैक्टिस पे और फोकस कीजिए। शायद आप स्पिरिचुअल हो, लेकिन कभी कभी आप कभी कभी वो एक आप स्पिरिचुअल होते हो, शायद मेडिटेशन कर रहे थे, फिर आपको लग रहा है कि उसमें कोई कुछ नहीं मिल रहा है, फिर आप स्टॉप कर देते हो। तो डोंट स्टॉप डूइंग योर स्पिरिचुअल प्रैक्टिस। अगर आप चैंटिंग कर रहे हो तो कंटिन्यू डूइंग दैट, ओके। वो एक चीज़ है, क्योंकि आप जब मेडिटेट करते हो ना, तब आपको सबसे ज़्यादा आइडियाज़ मिलते हैं। जब नेचर में मेडिटेट करोगे तो बहुत ज़्यादा आइडियाज़ मिलेंगे आपको, जो आपकी वर्क के लिए आपको बहुत, या फिर डे टू डे लाइफ में जब भी हम स्ट्रगल करते हैं, अगर हमें किसी के सवालों के जवाब जानने होते हैं, तो जस्ट अपने अंदर बैठिए, थोड़ी देर मेडिटेट कीजिए, आपको खुद उसके सवालों के जवाब सब मिलने वाले हैं। मुझे वो यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग मिल रही है। बट डेफिनेटली अ साइकिल इज़ एंडिंग, अ न्यू साइकिल इज़ बिगनिंग, अ न्यू साइकिल ऑफ हैप्पीनेस, लाइक लक। मुझे वो लक, क्योंकि 7 नंबर भी है, तो मुझे वो बहुत स्ट्रांगली फील हो रहा है यहाँ पे। आप कुछ भी क्रिएट कर सकते हो, यू आर द क्रिएटर्स, ओके। यू आर द यूनिक, कुछ यूनिक बना सकते हो आप लोग, मुझे ऐसा फील हो रहा है विद दिस नाइट ऑफ वॉन्ड्स। और डेफिनेटली बिजनेस में तो आप बहुत अच्छा करोगे, मुझे ऐसा फील हो रहा है। धीरे ही सही ग्रो हो रहा है आपके अंदर वो जो पैशन है ना आपका बिजनेस बढ़ाने के लिए। जस्ट वर्क फॉर इट, डोंट गिव अप। नहीं करोगे आप लोग गिव अप, मुझे पता है, क्योंकि आपके अंदर वो भूख है। यू हैव दैट पैशन इनसाइड ऑफ, यू हैव दैट फायर, ओके। सो लेट्स सी और क्या है। पता नहीं, यहाँ पे ऐसा लग रहा है कोई ऑनलाइन क्लास में ज्वाइन करना चाहते हैं, कोई इंग्लिश पढ़ने का, तो भगवान बोल रहे हैं यस गो फॉर इट। अगर आपको कोई नया लैंग्वेज पढ़ना है तो गो फॉर इट, वो आपके लिए अच्छा, आपके बिजनेस के लिए सब अच्छा होगा। अगर आप ऐसा कुछ सीखना चाहते हैं, कुछ एक्स्ट्रा ऑनलाइन कोर्स करके कुछ सीखना चाहते हैं ना, तो गो फॉर इट, वो आपके लिए अच्छा होगा। और देखते हैं कि क्या है आप लोगों के लिए गुड लक, व्हाट गुड थिंग्स। मेमोरीज, चेरिश मेमोरीज ऑफ लव्ड वंस, ओके। मुझे पता नहीं, फर्स्ट थिंग यहाँ पे लग रहा है कि आपने जो भी अपने पास्ट में किया था ना, जिसके लिए भी वर्क कर रहे थे, उसका रिजल्ट आप देखोगे, वो फर्स्ट थिंग मुझे दिख रहा है। और मेमोरीज, चेरिश मेमोरीज ऑफ लव्ड वंस, तो मुझे लग रहा है कि आपके आसपास आपके कोई लव्ड वन हैं जो आपसे बहुत प्यार करते हैं, जो आपके एंसेस्टर्स हो सकते हैं, जो आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। तो मुझे लग रहा है शायद आपने किसी को खोया था, किसी लव्ड वन को खोया था, तो डेफिनेटली दे आर विथ यू, वो आपके साथ हैं। और चेरिश कीजिए, मुझे लग रहा है कि अगर आप उनकी जो भी मेमोरीज़ है ना, जो भी अच्छी, और यहाँ पे ये भी है कि जो भी अच्छी मेमोरीज़ है ना, उसको चेरिश कीजिए। और पता नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़े लोग बहुत नॉस्टैल्जिक हो रहे हैं यहाँ पे, किसी के बारे में सोच रहे हैं, उसकी अच्छी मेमोरीज़ को लीजिए, उसके बारे में सोचिए। बट डेफिनेटली मुझे यहाँ पे ये कार्ड जब आया, मुझे यही फील हुआ कि कोई तो है जो एक लव्ड वन है, जो आपकी मदद कर रहा है इस जर्नी में, जो आपको आंसर्स दे रहा है, जो आपको प्रोटेक्ट कर रहा है, ठीक है। और वो कह रहा है कि वो आपसे बहुत प्यार करते हैं। शायद कोई एंसेस्टर्स हो सकते हैं, बट डेफिनेटली आप शायद, हाँ, कोई तो एंसेस्टर्स हैं आपके साथ। मुझे ऐसा आई फील लाइक दैट विद दिस कार्ड। शायद आप किसी को शायद आपका कोई लव्ड वन भी हो सकता है थोड़े लोगों के लिए। और एक और कार्ड ले लेते हैं। ओह माय गॉड, एक और कार्ड के लिए बहुत सारे कार्ड आ गए। सो लेट्स सी, या विद द 7 डेडली सिंस, मुझे लग रहा है कि आपने अपने लाइफ में ना बहुत कुछ देखा है, राइट।
आपको पता है, मुझे ये इस पाइल में ये लग रहा है कि आपको पता है कि कौन से ट्रेट्स हैं जो आपके अच्छे नहीं हैं, कौन से ट्रेट्स हैं जो आपको बदलने की ज़रूरत है आपके लाइफ में। मुझे लग रहा है कि पास्ट में शायद आप किसी लोगों को देख के एनवी हो जाते थे, बहुत जेलस हो जाते थे, पर मुझे लग रहा है कि आप वो इंसान नहीं हो अभी। मुझे लग रहा है कि आप चेंज हो गए हो, और ये जो चेंज है ना आप में, अभी आप किसी से जलते नहीं हो, आपको एनवी नहीं है, क्योंकि आप एक स्पिरिचुअल पाथ पे हो, राइट। तो मुझे यहाँ पे ये भी लग रहा है कि बहुत सारे लोग अपना स्वभाव बदल रहे हैं इस पायल में, राइट। तो मुझे वो लग रहा है वो साइकिल चल रहा था जहाँ पे आप पहले चेंज होंगे, फिर आप दूसरे लोगों को चेंज करने की कोशिश करोगे। तो यू आर वर्किंग ऑन योर सेल्फ, और मुझे लग रहा है कि यहाँ पे स्पिरिट, आपके एंसेस्टर्स वो अप्रिशिएट कर रहे हैं, स्पिरिट गाइड्स, एंजल सब अप्रिशिएट कर रहे हैं कि कितना आपने अपने शैडो सेल्फ पे वर्क किया है। तो है ना, बहुत सारे मुझे यहाँ पे इस पायल में लग रहा है कि आपने बहुत वर्क किया है। शायद आप बहुत कंपेयर करते थे अपने आप को दूसरे लोगों के साथ, अभी आपने वो छोड़ दिया है। आप एक स्पिरिचुअल पाथ पे हो, आप मेडिटेट नहीं करते थे लेकिन आपने मेडिटेशन शुरू कर दिया है। शायद आप बहुत नॉन वेज खाते थे, शायद आपने वेजिटेरियन डाइट ले लिया है। आपने बहुत चेंजेस, और शायद एंड मुझे लग रहा है यहाँ पे एंसेस्टर्स ये कहना चाहते हैं, आपके स्पिरिट गाइड्स ये कहना चाहते हैं, आप बहुत बदल गए हो, आप जो इंसान पहले थे वैसे नहीं हो। तो बी प्राउड ऑफ योर सेल्फ। यू नो, कभी कभी हमारा गोल बहुत बड़ा होता है, तो जब भी आप थोड़ा सा अपने लाइफ में एक छोटी सी अचीवमेंट करते हो ना, उसको सेलिब्रेट करो, उसके लिए खुश हो जाओ, अपने आप से अपने लिए खुद भी प्राउड ऑफ योर सेल्फ। तो शायद ऐसा हो सकता है कि आपका गोल बहुत बड़ा है, आपका ड्रीम बहुत बड़ा है, तो जब भी छोटे छोटे सक्सेस आपको मिलते हैं तब आप इतने खुश नहीं हो जाते, तब आप उसको सेलिब्रेट नहीं करते। तो ये एक चीज़ भी कीजिए अपने आप, यू नो, बी प्राउड ऑफ योर सेल्फ, वो ग्रैटिट्यूड दीजिए। मुझे यहाँ पे लग रहा है कि आपने बहुत, आप जो पहले थे ना, जो पास्ट में जो इंसान थे आप, वो इंसान ही नहीं हो, आप बहुत ही ट्रांसफॉर्म हो गए हो, बहुत ही मेच्योर हो गए हो, वो मेच्योरिटी चली गई है। आपको पता है कि क्या अच्छा है क्या बुरा है, आप दूसरे लोगों को भी बहुत अच्छा एडवाइस देते हो, मुझे ऐसा भी फील हो रहा है। बहुत चेंजेस आप अपने लाइफ में लेके आए, आपने बहुत शैडो वर्क किया है मुझे लग रहा है, और आप हील हो रहे हो। सो डेफिनेटली ये जो चीज़ आपने की है ना अपने लाइफ में, जो चेंजेस आप अपने लाइफ में लेके आ रहे हो, वो आपको आपके फ्यूचर में बहुत खुशी देने वाला है। तो मुझे वही लग रहा है यहाँ पे। तो या दैट इज़ द गुड लक, यू हैव वर्कड, आपने बहुत वर्क किया अपने शैडो सेल्फ पे, एंड या सब बहुत डिफ़िकल्ट होता है, राइट। वर्क करना, शैडो वर्क करना बहुत डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि हमें पता चलता है कि हम क्या गलत कर रहे हैं और उसको हमें चेंज करना पड़ता है, हमें अपने बिहेवियर को चेंज करना पड़ता है। तो येस, यू हैव डन अ वेरी गुड जॉब, ठीक है। अपने आप को अप्रिशिएट कीजिए और अपने आप पे भरोसा कीजिए, और जो भी आपके आइडियाज़ है उस पर भरोसा कीजिए, जो भी आपको इंस्पिरेशन मिल रहा है। मुझे लग रहा है ये जो वर्क के कारण आपके रिलेशनशिप्स इम्प्रूव हो रहे हैं, आपका रिलेशनशिप आपके साथ इम्प्रूव हो रहा है, आप अपने आप को प्यार करने लग गए हो। तो या यू हैव डन गुड जॉब विद दिस, आई फील लाइक। सो लेट्स सी व्हाट एल्स, व्हाट इज़ द गुड लाइक फॉर गुड माय पैरामेट्री। इंटरेस्टिंग, मैं शैडोज इसकी बात बोल रही थी और देखो यहाँ पे फिर से शैडो, वही सेम मैसेज मुझे फील हो रहा है, आपने बहुत शैडो वर्क किया है। और यहाँ पे थोड़े लोगों के लिए ना बहुत आप अपने स्पिरिचुअल गिफ्ट्स को रिकग्नाइज कर रहे हो, ये भी मुझे फील हो रहा है विद दिस मून एनर्जी। तो अगर आपको पता नहीं कि आगे क्या है, यू नो, अगर आप अपने फ्यूचर के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हो कि आपको पता नहीं आपके फ्यूचर में क्या लिखा है, तो डोंट वरी अबाउट योर फ्यूचर, क्योंकि आपके फ्यूचर में आप जो भी प्लान्स अभी ग्रो कर रहे हो, जो भी हार्ड वर्क आप कर रहे हो ना, आप बहुत डिटर्मिन्ड हो, आप बहुत सेल्फ डिसिप्लिन्ड पीपल, और वो सेल्फ डिसिप्लिन को आगे लेके जाइए, क्योंकि वो आपको सक्सेस देगा ज़रूरी। आई एम श्योर यू विल गेट द सक्सेस। जो भी रेजिलिएंट होता है, जो भी पर्सिवर करता है, वो अपने लाइफ में सक्सेस पाता है। तो आप भी वो सक्सेस पाने वाले हो। अगेन वी हैव 9 नंबर, राइट। मैंने जैसे बोला था एक साइकिल कंप्लीट हो रहा है, नया साइकिल शुरू हो रहा है। तो इस साइकिल में आपने बहुत शैडो वर्क किया, आपने अपने आप को चेंज किया, इसलिए आप अपने रिलेशनशिप्स को इम्प्रूव करते हुए देख रहे हो। आप अपने पास्ट को, यू नो, आप अपने पास्ट को भूल रहे हो, आप आगे बढ़ रहे हो। आप अपने पास्ट में जो भी लोग थे उसको फॉरगिव करके आप आगे बढ़ रहे हो। आप अपने अंदर के जो भी बुरे ट्रेट्स है उसको चेंज करने की कोशिश कर रहे हो। और जब भी आपको फील होता है कि हाँ आज मैं इस इंसान को देख के मुझे थोड़ा बहुत एनवी हुआ, तो आपको खुद पता चल जाता है और आप वो तभी ऑटोमेटिकली चेंज करने की कोशिश करते हो। तो यू आर डूइंग गुड, आपने बहुत वर्क किया शैडो वर्क, एंड यू आर हीलिंग, ओके। सो या डिवाइन आपको अप्रिशिएट कर रहा है, मुझे लग रहा है आपके एंसेस्टर्स आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं इस वर्क के लिए। इट्स नॉट ईजी, एंड या इसका जो भी आप वर्क कर रहे हो, जो भी चेंजेस आप अपने लाइफ में लेके आ रहे हो अभी राइट नाउ, शायद आप उसका आउटकम नहीं देख पा रहे हो, लेकिन फ्यूचर में है। तो फ्यूचर के बारे में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस मत करो गाइस, अननोन टेरिटरी है, मुझे पता है कि आपको पता नहीं कि आप कहाँ जा रहे हो, क्या है आगे, बट इट्स ओके, क्योंकि सब कुछ अच्छा ही है, ठीक है। क्योंकि आप
आपने अपनी लाइफ आप अपने आप को बदल रहे हो, आप अपने आप जैसे आप सोचते थे वैसे आप अभी सोचते नहीं हो, तो बहुत डिफरेंस है ना, राइट। तो या यू आर, आप लोग ऐसे लोग हो जो कभी भी ऑब्स्टिकल्स आए भी तो आप पार कर सकते हो, आप में उतनी हिम्मत है, ठीक है। वो हिम्मत है आपका गुड लक, सब लोगों के पास नहीं होता है, ऐसी हिम्मत लोगों के पास नहीं होती है। कभी कभी हमें लगता है कि लोगों के पास है, नहीं, कितने सारे लोग हैं जो जिनके पास वो हिम्मत नहीं होती। एक जब भी वो हार जाते हैं, उनको फिर से उठने की हिम्मत नहीं होती है, लेकिन आप वैसे नहीं हो, आप उठ के फिर से चलते हो। यू आर वेरी स्ट्रॉन्ग पीपल, राइट। ऐसे लोग बहुत कम हो, हमेशा हर लोग स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं, ये बात याद रखिए। एंड यू आर वेरी स्ट्रॉन्ग पीपल। तो अपने आप को अप्रिशिएट करना सीखिए ना, और बी प्राउड ऑफ योर सेल्फ मोर। और क्या है, और एक और कार्ड दे दीजिए। वाओ, मैं क्या बोल रही थी, विक्ट्री एंड सक्सेस, यस। तो जो भी आप कर रहे हो आपको वो विक्ट्री मिलने वाली है, वो रिकग्निशन मिलने वाला है राइट नाउ। लेकिन आपको लग रहा है कब आएगा पता नहीं, मुझे कुछ भी नहीं पता कब आएगा। ऐसी एक एनर्जी में हो जाते कभी कभी, वो 4 ऑफ कप्स की वाली एनर्जी में। यहाँ पे देखिए, ये भी बैक ऑफ द डेक, डिसकंटेंट एंड बोर्डम, कि क्या चीज़ें क्यों नहीं बढ़ रही हैं आगे, मैं तो इतना वर्क कर रहा हूँ, क्यों नहीं बढ़ रही, मैं कितना वेट कर रहा हूँ, क्यों नहीं बढ़ रही है चीज़ें आगे। ऐसा मत सोचिए, क्योंकि आप बहुत वर्क कर रहे हो, आप अंदर, आप अपने अंदर अपने चाइल्ड, मुझे लग रहा है बहुत चाइल्ड हीलिंग हो रही है, इनर चाइल्ड हीलिंग पे वर्क कर रहे हो। आपको लग रहा है कि चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही, बट आगे बढ़ रही है गाइस, आगे बढ़ रही है, ट्रस्ट मी, आगे बढ़ रहे हो आप लोग, आप पीछे नहीं जा रहे हो, आप आगे बढ़ रहे हो। और वो विक्ट्री और सक्सेस आपको ज़रूर मिलेगा, वो रिकग्निशन जो आप डिजर्व करते हो वो आपको मिलेगा। ओके, सो यही है आपकी रीडिंग। बाय बाय, टेक केयर, ग्रुप नंबर 3।